बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इज़ी में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर ये टास्क आप लोगों को दिया गया कि वो बताएं कि जब वो क्वाड्रिलेटरल के उनकी जिस तरह आपने पिछली दफ़ा उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो एक पैरेललोग्राम है ना, लेकिन वो कहता है कि अगर उनके वहाँ मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डेट्स ऑल। ये वो सारी बात जो आप लोगों ने करनी है, लेकिन एक चीज़ ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम पीछे वाली जो एपिसोड थी सेम और सेम टू सेम वही है। फ़र्क ये आएगा यहाँ पर कि हम लोग, मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लेके जाता हूँ, बताता हूँ करना क्या है, गिवन क्या है और आप लोगों ने करना क्या है और सारा कुछ ही है वो। तो सिचुएशन ये है कि आप लोगों को गिवन किया जा रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है कि एक ए बी सी डी, लेट से मैं जनरल लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट्स हम लोगों को फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मैं पिछली वाली एग्जांपल की ही एग्जांपल लूँ, लेट से कि मैं पी क्यू आर और एस जो है ये मिड पॉइंट्स ले रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर डायग्राम भी साथ बना देता हूँ ताकि समझ भी कुछ आ जाए कि कर क्या रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर ठीक हो गया। ये मेरे पास एक ए, ये बी और ये सी और ये फाइनली डी आ गया पॉइंट। इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मैं आपस में ज्वाइन करने लगा हूँ पहले वाले की तरह। ये एक मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और ये कोई मिड पॉइंट है। अगर आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें लाइक दिस, ये तो सेम पिछले वाली एपिसोड वाला काम है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई आप लोगों को गाइड नहीं कर रहा, कुछ नया नहीं है इसमें। और यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है इसको पहले वाली प्रोसेस की तरह पी क्यू आर और एस कह रहे हैं, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर अगर मैं एक डायगनल को मिला दूँ, जैसे मैंने पिछली बार क्या किया था कि मैंने डायगनल को मिला दिया था, तो ये एक डायगनल ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगेन लेट्स से कि मैं ये एक डायगनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी वर्क। ये मैं बता रहा हूँ कि पिछली दफ़ा हमने ये काम किया था, ये किया था ना, और हमने प्रूव किया था कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन इस बार भी हम लोग यही काम करेंगे और यही प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बार थोड़ी सी आप लोगों को ये चेंज कर देता हूँ ताकि इसका फ़ायदा ये होगा, इसको ख़त्म कर देता हूँ और इस बार मैं यहाँ से डायग्राम लेता हूँ। काम वही है, जस्ट मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो वाला तरीके मैंने आपको तब भी कहा था कि आप चाहे इधर से डायग्नल ड्रॉ कर लें या चाहे इधर से डायग्नल ड्रॉ कर लें, बात एक ही है। तो इसलिए ये प्रूव भी हो जाएगा जो मैंने बात की थी कि क्या वो ठीक है या रॉन्ग। तो यहाँ से मैं एक डायग्नल इस तरफ से ले रहा हूँ। अब ये है कि जैसे पिछली बार आप लोगों को शायद याद हो, पिछली बार क्या हुआ था कि जब आपने ये काम करना होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन चुकी है पिछली बार, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और आपके पास एक ट्रायंगल इस साइड पे बन जाती है, दो ट्रायंगल्स बनती हैं जब भी आप कोई डायगनल ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस बार हमारा टास्क थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं टास्क की तरफ पहले आ जाऊँ। टास्क हमारा ये है कि अगर आपके पास इनके ये जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएं आपस में, ठीक है, तो क्या होता है कि P को अगर आप R से ज्वाइन करवा दें लाइक दिस, और अगर आप S को Q से ज्वाइन करवा दें लाइक दिस, तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ O, ठीक है, तो यहाँ से ये जो जिसका जितना डिस्टेंस यहाँ पर S ओ एस है दैट इज़ सेम दैट इज़ ओ क्यू, ठीक है, और जितना ओ आर है दैट इज़ सेम ओ पी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने प्रूव करनी है। असल चीज़ें जो प्रूव करने वाली हैं, जो रिक्वायर्ड है आप लोगों को, दैट इज़ एक्सप्लेन, आई शुड एक्सप्लेन फर्स्ट रिक्वायर्ड कि रिक्वायर्ड है क्या। रिक्वायरमेंट आपकी सिंपल ही है, दैट इज़ के आपने ओ एस इज़ कांगुरेंट टू ओ क्यू, ठीक है। ये मैंने बता भी दिया कि ओ एस और ओ क्यू आपने कांग्रेंट प्रूव करना है, मैंने लाइंस लगा दी इस पर थोड़ी सी। और इसके अलावा जो आपने सेकंड इसके अलावा प्रूव करनी है चीज़ वो ये है कि आपका ओ आर जो है दिस इज़ कांगुरेंट टू ओ पी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से रीड करता हूँ और आपने अंडरस्टैंड करना है। वो कहता है कि अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल लें और उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें अपोजिट साइड से, देखें आपके पास ये मिड पॉइंट है
एक ए डी का और ये मिड पॉइंट है बी सी का, और अगर आप इसको ज्वाइन करवा दें तो डैट इज़ एस क्यू। और दूसरी तरफ उसने ये कहा है कि डी सी और ए बी इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दें, दैट इज़ आर पी। तो जो आपके पास वाइट कलर की लाइंस हैं, दिस इज़ व्हाट ही आस्क्ड यू टू ड्रॉ इन द गिवन स्टेटमेंट। अब वो आपसे कहता है कि जब आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो दो लाइंस हैं वाइट कलर की, जो वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं। जब लफ्ज़ यहाँ पर मैथमेटिक्स के थ्योरम्स में बाइसेक्ट का आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। लाइक एक लाइन है मेरे पास ये ए बी, और अगर मैं इसको बाइसेक्ट करना चाहता हूँ तो इट इज़ लाइक ए से जो बी है आपके पास लाइन सेगमेंट, ये बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करूँ, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड बाइसेक्शन। वापस आते हैं अपनी असल डिस्कशन की तरफ। ये चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन उस चीज़ को प्रूव करने से पहले मैं अगेन यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस बार कंस्ट्रक्शन ये है कि आपने पी क्यू आर एस, तो कंस्ट्रक्शन क्या की है देखें। इस बार कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ आ जाएगी जो आपने पिछली बार गिवन में थी कि या जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वो इस बार कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। पी क्यू आर एस हम क्या कर रहे हैं कि जॉइन, येलो कलर में जो मैंने काम किया उसको मैं येलो में ही लिख रहा हूँ। जॉइन कंस्ट्रक्शन थी ये, जॉइन पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना है, और फाइनली आप लोगों ने कोई एक पॉइंट ले लेना। जैसे इस बार मैंने क्या किया है कि बी को डी से भी मिला दिया। एक तो ये कंस्ट्रक्शन की है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये भी की है कि ज्वाइन करवाया है पॉइंट किसको, बी को टू डी के साथ, ताकि एक डायगोनल बन जाए क्वाड्रिलेटरल का मेन डायगोनल, जो कि पिंक कलर में आप देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और कुछ रीजंस होंगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना आइडिया बता दूं कि मैं करने क्या लगा हूँ। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था कि एक डायगोनल ड्रॉ किया था, और पिछली बार डायगोनल इस साइड पे था, तो इस साइड वाली एक ट्रायंगल इधर बन गई थी और एक नीचे बन गई थी। लेकिन यहाँ पर ये हो ये रहा है कि सेम वही काम है, लेकिन इस बार ये है कि आपने डायगोनल इस साइड पे ड्रॉ किया है। उससे ये होगा कि वही सारा काम, बट ट्रायंगल इधर वाली साइड पे बन गई ना। एक ट्रायंगल ये वाली बन गई जिसको मैंने हाईलाइट किया, एक ये ट्रायंगल आ गई आपके पास, और एक ट्रायंगल जो इसी के ऊपर है, एक आपके पास वो ट्रायंगल आ गई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, यही ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल आपके पास ये आ गई, ठीक हो गया, समझ लग गई बात की। तो पिछली बार भी हमने यही चीज़ प्रूव की पहले कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो इस बार भी पहले हम यही चीज़ प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि पहले तो बात तो ये कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, और ये काम तो पीछे वाला ही है, इसलिए मैं इसको ज़रा क्विकली करूँगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, और पिछली सारी डिस्कशन को ज़हन में रखिएगा। सबसे इस बार इसी वजह से मैं ऑटोकैड भी नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि काम सारा का सारा वही है। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या कि हम एक ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं। इन ट्रायंगल, गौर से सुनिएगा, बी डी सी, ठीक है, बी डी सी ऊपर वाली ट्रायंगल मैंने ले लिया। और अगर मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा के सब समझाने के लिए ये ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड हो गया। ये एक ट्रायंगल है बी डी सी। अब रिमूव कर देते हैं, जस्ट समझाने के लिए लिया था। एक ट्रायंगल है बी डी सी, सारी डिस्कशन सेम है, तो क्विकली करते हैं ज़रा इसको। आपको पता है कि आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, क्योंकि उसने खुद बताया कि ये मिड पॉइंट्स हैं, और इनको आपस में अगर आप वाइट कलर की लाइंस लगाएं तो ये जो है ना वो एक बाइसेक्ट करते हैं। तो गिवन मिड पॉइंट्स उसने खुद से लगाए हुए हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये कि Q जो है इस मिड पॉइंट ऑफ किसका, Q इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ सी बी। ये जो डी सी और सी बी है, ये वाली साइड, और ये दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी सी। सो अगर हम इसके बाद ये काम करते हैं कि इस हिसाब से देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हाँ, ज्वाइन करवाया हुआ है। इस हिसाब से
जॉइन तो बल्कि कंस्ट्रक्शन में आपने करवा दिया है कि आर को क्यू से। अब उसके बाद हम ये करते हैं कि इस देयरफॉर इस हिसाब से आर क्यू जो है आपके पास लाइन सेगमेंट, दिस इज़ पैरेलल टू डी बी लाइन सेगमेंट, और इसकी जो रीज़न है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम जो हमने पीछे 11.3 डिस्कस किया है। ये लॉ है और कि ये जो लाइन होती है ये इसके पैरेलल होती है, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और मैं दोबारा से इसको क्विकली ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के ये एक मिड पॉइंट है और दो मिड पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करवा दें, लाइक दिस इज़ पी और क्यू, और ये आपके पास ट्रायंगल थी कोई ए बी सी, तो हमने पहले भी बात की है कि ये जो पी क्यू होती है दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आती है, दिस इज़ ऑलवेज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और ये भी बात की हुई है कि ये जो पी क्यू होती है दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी ऑलवेज, दिस इज़ द थ्योरम 11.3 जिसकी बुनियाद पे सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि बार बार यूज़ होगा, अगेन यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ प्रूव्ड है, इसके आगे हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो प्रूव ऑलरेडी है डैट इज़ द मेजर ऑफ आर क्यू, जो छोटी लाइन है आपके पास आर क्यू ये वाली, this is the half of the DQ, third side of the triangle, this is half of the measure DB, understand है। और इसकी जो आ रही है that is the second, understand, ये हमारे पास second proved है। सिंस इसकी वजह मैं दोबारा से अर्ज कर दूँ आपके सामने, S is the midpoint of AD, नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ कि S जो है वो भी जैसे पीछे हमने R बताया कि मिड पॉइंट, बल्कि लिख देता हूँ। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है दूसरी ट्रायंगल, इसका लिए कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं। एक सेकंड में आपको बताने के लिए ये मार्कर चूज़ कर लूँ बड़ा वाला। अब हम जो ट्रायंगल डिस्कस करने लगे हैं वो है ये वाली, अंडरस्टैंड। इस ट्रायंगल को अपने जहन में रख लें, डैट इज़ दी ए डी बी या बी ए डी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेट से बी ए डी कह लेते हैं चलें। अब हम जो ट्रायंगल डिस्कस करने लगे हैं वो है बी ए डी। इन ट्रायंगल बी ए डी एस इज़, अगेन जैसे पहले ये लिखा है और ये लिखा है ऐसे ही लिखवाएं, एस इज़ मिड पॉइंट, एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और इसके लिए भी अगेन कि ये गिवन है। और इसी तरह से जो P है मिड पॉइंट, P जो है मिड पॉइंट है दिस इज़ ऑफ ए बी, ऊपर से देख लीजिएगा, मैं अपने नोट से देख के लिख रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं इस लेक्चर के, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट S है ये ए डी का मिड पॉइंट है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस हिसाब से ये जो लाइन सेगमेंट है ये एस पी, दिस इज़ दी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ बी डी। तो मैं ये सारी चीज़ को नीचे लिखने लगा हूँ, जैसे ऊपर लिखी हैं वैसे ही ये भी लिंक बन जाएगा, विच इज़ कि पी एस जो आपके पास लाइन सेगमेंट है इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड डी बी, और आल्सो दिस इज़, इसको अगर हम क्वेश्चन 3 कह दें। और चौथी चीज़ ये कि मेजर ऑफ पी एस इज़ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मेजर ऑफ कौन सी, डी बी के, ठीक है। ये सारी बात पहले हो चुकी है और ये ऑलरेडी प्रूव्ड, इसके आगे आप लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड है ये सारी डिस्कशन, इसको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब ये 4 पॉइंट्स जो आपके सामने आ चुके हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हुए ये रिलेशन निकाल लें और ये बात यहाँ से कहें, तो क्या आप लोगों को एक बात की क्लैरिफिकेशन हो रही है यहाँ से कि ये पैरेललोग्राम है, बिकॉज डी बी जो है, पी एस जो है वो पैरेलल है डी बी के, और आर क्यू इज़ आल्सो पैरेलल टू डी बी। तो मतलब ऐसे है कि ये चीज़ पैरेलल है डी बी के, ये चीज़ भी पैरेलल है डी बी के। तो ये अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें, कंपेयरिंग, मैं कलर चूज़ कर लूँ, कलर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आर क्यू इज़ पैरेलल टू पी एस, सो आर क्यू लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू, ये जो आर क्यू है इट इज़ पैरेलल टू डी एस, ठीक है, ये डी एस के पैरेलल है लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 एंड
2. So this is the relation. PS is parallel to DRQ. एक सेकंड मैं इसको PS इज़ पैरेलल टू देख भी लूँ, ये ना हो कि बाद में पता चले कि मैंने कोई मिस्टेक लिख दी इधर। मैं ऊपर से वेरीफाई कर लूँ कि मैंने जो चीज़ लिखी है वो ठीक नहीं, कि मैंने लिखा है RQ इज़ पैरेलल टू DS। RQ नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे लग भी रहा था मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। देखें मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, ऐसे ही है। और हमने ये भी प्रूव किया कि ये जो SP लाइन है दिस इज़ आल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब ये कि ये दोनों छोटी वाली लाइन्स हैं इस लाइन के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, इसका मतलब कि ये जो छोटी वाली दोनों लाइंस है कि आपस में भी पैरेलल हैं। सो हमें यहाँ पर लिखना ये था कि SP इज़ पैरेलल टू DS, जो हम पहले लिख चुके हैं DB। सो RQ इज़ आल्सो पैरेलल टू DB। सो नाउ हमने अब ये लिखना ये था कि SP या PS इज़ पैरेलल टू QR या RQ, ठीक है। तो ये चीज़ लिखनी थी जो कि मुझसे मिस्टेकनली नहीं लिखी गई, तो मैं इसको क्विकली रिमूव करता हूँ और दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये सारा मुझे रिमूव करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस्टेक हो गई। ये देखें ना, PS इज़ इक्वल टू DB, और यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में है कि RQ विच इज़ इक्वल्स टू DB। तो PS और RQ जो आपस में कंपेयर होने थे, तो PS इज़ पैरेलल टू RQ, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 and 2, और उसके बाद फ्रॉम 3 and 4, जो कि आप लोग तीसरी और चौथी इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। वो क्या है, सॉरी दूसरी और चौथी, मैं मिस्टेक तो नहीं करी जा रहा है आज, क्या हो रहा है, हाँ मिस्टेक कर दी, फ्रॉम 1 and 3 लिखना था इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से हमने क्या किया था, कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं, ज़रा मुझे टाइम दीजिए। इस इक्वेशन से, एक सेकेंड, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसमें क्या पता चल रहा है इसमें मैं ये पता चल रहा है कि ये जो RQ है ये DB का आधा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो PS है ये DB का आधा है। तो ये चीज़ और ये चीज़ जो है अब हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इसकी हाफ़ हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें इस एक लाइन की हाफ़ हैं। ये जो लाइन है ना DB, उसका हाफ़ है RQ, ये जो DB है उसका हाफ़ ही है PS। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करें तो ये जो RQ और जो PS है ये आपस में बराबर होने चाहिए। सो दूसरी और चौथी इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि मेजर ऑफ PS, या आप इसको सिंपल लिख दें, PS इज़ कांगुरेंट टू RQ, अंडरस्टैंड, RQ। तो इसके लिए जो आपने लिखना है फ्रॉम, ऊपर भी लिखना है आपने फ्रॉम 3 and नहीं फ्रॉम 2 और 4, सॉरी क्वेश्चन लिखने में मुझे मसला हो रहा है थोड़ा सा। असल में मेरे नोट्स जो है ना वो कुछ और बताई जा रहे हैं, गलत लिख बैठा हूँ मैं उधर, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो अब मैंने गौर किया तो मेरी मिस्टेक हो रही थी। खैर यहाँ पे भी आपने लिख लेना, जो कि मैंने यहाँ लिखा है ना वो यहाँ लिख सकते हैं इसके रीज़न में। तो अब आप गौर करें, अभी तक हमने प्रूव क्या किया है, हम लोग ये प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं कि आपकी ये जो लाइन सेगमेंट है PS और ये जो QR है, इनकी जो लेंथ है वो भी बराबर है और ये पैरेलल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगेन जो प्रीवियस डिस्कशन में प्रूव की थी बात, दैट इज़ कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। नाउ हम लोग जो चीज़ प्रूव कर चुके हैं उसे ज़रा लिखवा दें कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जब एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। नाउ PQRS, और इसके जो डायगोनल हैं, एक डायगोनल क्या है ये SQ और दूसरा डायगोनल है PR या RP, ठीक है। दो डायगोनल्स आपने ड्रॉ किए हैं, PR एंड SQ आर द डायगोनल्स ऑफ, मैं वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि पहले भी वाइट कलर्स में डायगोनल ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये एक डायगोनल जो है वो ये है और दूसरा डायगोनल जो है वो ये है, ठीक है। सो इस पे बात करते हैं। अब एक पैरेललोग्राम के अंदर जो PR है, इट इज़ diagonal with and another diagonal is the SQ are diagonals of parallelogram PQRS, वो भी लिख दीजिएगा इससे आगे, मैंने आपको बता दिया है।
सो चूँकि दो डायगनल्स जो है वो पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ एस की जो लाइन सेगमेंट है विच इज़ कांगुरेंट टू ओ क्यू, जो कि आपने प्रूव करना था, और ओ आर जो है वो कांगुरेंट होना चाहिए ओ पी के। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ये प्रूव करने के लिए आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिंपल ये लिखना होगा कि डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ईच अदर। देखें, ये चीज़ बेसिकली हमने प्रूव ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपके पास ये कोई एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, लाइक ए बी सी डी, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसके अगर हम डायगनल्स लें लाइक ए टू सी, गलत डायगनल क्यों गलत ड्रॉ हो रहा है, एक आप ये डायगनल लें और एक आप यूँ डायगनल लें और चल वही ड्रॉ हो जा। तो ये जो डायगनल्स हैं ये आपस में मतलब ये साइड और ये साइड ये बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था ना कि पहले हम ये तो प्रूव करें कि ये जो लाइन सेगमेंट है एस क्यू और आर पी, वाइट कलर की जो दो लाइंस थी, दीज आर द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव की, फिर हमने ये प्रूव किया कि ये इसके डायगनल्स हैं। तो जैसे ही हमने ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि ये इसके डायगनल्स हैं, तो दैट इज़ इनफ टू राइट कि ये जो कांगुरेंट है ओ एस और ओ क्यू और ओ आर और ओ पी, तो दैट्स फाइन। तो ये है इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन, सारे का सारा वही था जो पहले हम लोगों ने किया। आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई मसला आया तो वो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।